ओ सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो इस दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। दुनिया के जितने भी भाषाविद हैं, विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। और हमारे देश भारत में सब कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद है और ये जो यजुर्वेद है, ये जो सामवेद है और ये जो अथर्ववेद है, इसमें परमात्मा ने दुनिया का सारा ज्ञान दिया है। लेकिन देखने में यह आता है कि अथर्ववेद जो विज्ञान कांड है, सामवेद जो कि उपासना कांड है, यजुर्वेद जो कि कर्म कांड है और ऋग्वेद जो कि ज्ञान कांड है। परमात्मा का सारा ज्ञान इसी में ही है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ऋग्वेद जिसका भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1870 और 1880 के बीच में कर दिया था, इसका पहला मंत्र भी कोई नहीं पढ़ पाया। इसका पहला मंत्र भी नहीं पढ़ पाया कोई। किसी को संस्कृत नहीं आती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस संस्कृत के शब्दार्थ हिंदी में लिखे हुए हैं, वो कोई नहीं पढ़ पाया। इसके जो भावार्थ लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं पढ़ पाया। और अगर तुम इस दुनिया के 780 करोड़ लोग इस अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम इसको पढ़ लेते तो आज राम और कृष्ण को नीचा देखना ना पड़ता। महर्षि दयानंद सरस्वती को आज नीचा देखना ना पड़ता। जितने भी आज वेद के पाठी हो रहे हैं, अलग अलग वेद का ऋषि बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऋग्वेद में क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है ऋग्वेद में? तुम नहीं जानते हो। इस सारी सृष्टि का विज्ञान लिखा इसमें। पहला मंत्र पढ़ लेते, उसका अर्थ पढ़ लेते तो समझ में आ जाता तुम्हारी। लेकिन तुमने आज तक वेद में संस्कृत और व्याकरण के अलावा कुछ पढ़ा नहीं। तुम्हें बताया गया ऋग्वेद में कि भैया इस परमात्मा को, पूरी सृष्टि को जब रचा परमात्मा ने तो विज्ञान से रचा है। लेकर धरती से सौर मंडल, आकाश गंगाएं, आपका पूरा ब्रह्मांड जो कि इस परमात्मा में है, ये पूरा विज्ञान पर आधारित है या नहीं है? और ये उसका ज्ञान कांड है। तो तुमने विज्ञान तो छोड़ दिया, जिसको राम और कृष्ण ने खोज निकाला था। तो राम के समय में जब खोजा गया तो राम सेतु बना, पुष्पक विमान बना। और जब कृष्ण के समय में खोजा गया तो ब्रह्मास्त्र बने। क्या था भैया ब्रह्मास्त्र? सूर्य पर एक घटना घटती है जिसका नाम है परमाणु का विखंडन और उसका संलयन। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल जाते हैं तो संलयन हो जाता है। हीलियम जब टूट जाता है तो विखंडन हो जाता है। उसी को ब्रह्मास्त्र बोल दिया कि चला दिया तो एनर्जी आ गई और इकट्ठा कर लिया तो संलयन हो गया। पहले मंत्र में लिखा है। और इस दुनिया में चाहे अमेरिका हो, चाइना हो और हमारे यहाँ के जितने इसरो इत्यादि हैं, ये सब प्रयास कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं चले जाएं। मंगल पर अपना यान भेज दिया तो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये चुनौती दे रहा हूं। 20,357 मंत्र हैं वेदों में और 2000 वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर मेरी वीडियो में एक भी बात तुम काट सको तो तुम्हारी बस की बात हो तो काट लेना। और ये अधिकार मैं क्यों हूं मैं बताता हूं आपको। मैं भैया किसी बाबा का चेला नहीं। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी को टॉप किया है 80% से। बीटेक इंजीनियर हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद किस ऋषि को प्राप्त हुआ था। ये ऋग्वेद किस ऋषि को प्राप्त हुआ था भैया? ऋषि अग्नि को प्राप्त हुआ था।
और ये जो भाष्य है ना, इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। चलो मैं इसका इनके इस सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास का पहला ही मंत्र तुम्हें बता देता हूं। क्या लिखा है? अथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये वैज्ञानिक भाष्य किया है और पूरी दुनिया के 36 देशों में फैले हुए आर्य समाजी महर्षि दयानंद को पक्का मानते हैं कि हम आर्य समाज उन्होंने बनाया था 1875 में। तो क्या लिख रहे हैं? हिंदी अर्थ पढ़ा देता हूं, पर आप भी समझ जाएंगे कि यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। क्या नाम है? ओम। क्योंकि इसमें जो ए, उ और मैं है, 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय बना है। ओम समुदाय है किस चीज का? इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट और अग्नि। ऐसे क्या आता है? आकार से विराट और अग्नि। अच्छा, ऋग्वेद में भैया किस ऋषि को प्रकट हुआ था? ऋषि अग्नि को। तो ध्यान रखना मेरी बात को। इसके बाद बता रहे हैं उकार से, ऊ से हिरण्यगर्भ और वायु और तेजस आदि। तो ये जो यजुर्वेद था ये किस ऋषि को प्राप्त हुआ था? ऋषि वायु को। और ये जो मकार से ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है, तो आदित्य किसको कहते हैं? ऋषि आदित्य को। यह है सामवेद। और इस ए उ म से मिलकर जब विज्ञान की रचना होती है, जब ये अग्नि ए और ये वायु मिल जाते हैं तो ये सृष्टि में विज्ञान की रचना करते हैं, तब बनता है अथर्ववेद। अब मेरी सारी वीडियो के अंदर महर्षि दयानंद के ये सारे बार बार आपको उच्चारण आवृत्ति होगी। क्या आवृत्ति होगी? मैं वेदों का सार तुम्हें बताने जा रहा हूं और तुमसे कटे तो काट लेना। ऋग्वेद में बताया है कि ये ऋषि अग्नि को प्रकट हुए, परमात्मा ने अंतःकरण में प्रकट किए। 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। 3 प्रकार की अग्नि। एक अग्नि है जो भौतिक आग है, जो हमारे यहां चूल्हों में जल रही है, जिससे आग लगती है। एक अग्नि है जो सूर्य से आ रही है, जो सूर्य की अग्नि है। और एक अग्नि वो है जो हमारे शरीर के अंदर जल रही है। ये तीनों प्रकार की अग्नि हाइड्रोजन की अग्नि है। कौन सा तत्व है जी? हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन गैस है ना, उसका एक आयन है H+। जो सूर्य पर जल रहा है वो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उससे नाभिकीय विखंडन संलयन हो रहा है और ऊर्जा हमारे पास आ रही है। इस ऊर्जा को हमारे यहां कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन संयुक्त हो जाती है तो उससे ही आपके पेट्रोलियम बनते हैं, उससे ही लकड़ी बनती है। तो उसको जलाकर हम क्या करते हैं? भौतिक अग्नि प्रकट कर रहे हैं, कुछ रॉकेट में जला रहे हैं। यही तो भौतिक आग है। और जो तीसरी प्रकार की अग्नि है, जब हम भोजन खा लेते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर उसको तोड़ते हैं तो शरीर में एक अग्नि पैदा होती है। जब वो ग्लूकोज टूटता है कोशिकाओं के अंदर तो उसमें से हाइड्रोजन तत्व अलग हो जाता है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेता है। यह हाइड्रोजन ही जब मुक्त होता है तो एनर्जी मुक्त होती है। तो शरीर को चलाने वाली अग्नि हाइड्रोजन एनर्जी, उन लकड़ियों में, उन पेट्रोल डीजल में जलने वाली अग्नि हाइड्रोजन की, और सूर्य पर जलने वाली अग्नि किसकी? हाइड्रोजन की। अरे ऋग्वेद में भैया यही तो लिखा है कि ये अग्नि है हाइड्रोजन की। दूसरा है यजुर्वेद। ये किस ऋषि को प्राप्त हुआ? ऋषि वायु। वायु मतलब प्राण, प्राण मतलब ऑक्सीजन, प्राण मतलब ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन अग्नि में मिल जाती है तो जल बना लेती है। आपकी पृथ्वी पर 3/4 जल है, और यही ऑक्सीजन अगर ना मिले तो कोई भी अग्नि जल नहीं सकती। जैसे परमात्मा ने पूरी सृष्टि के लोक लोकांतरों को, ब्रह्मांड को, जितनी आकाश गंगाएं हैं, जितने सौरमंडल हैं, जितनी पृथ्वियां, उपग्रह हैं, हम सबको थामने वाला कौन है? अरे प्राण ही तो है। तो वो जो ऋषि है, वो जो तर्क है, वो जो प्राण है, उसका भाष्य ऋषि वायु ने यजुर्वेद में। तो ये वायु के गुणों को जानना, ये अग्नि के गुणों को जानना, और जिस दिन आपने अग्नि और वायु को जान लिया तो दुनिया का सारा रहस्य आपको प्रकट हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में हाइड्रोजन के अलावा कोई एनर्जी नहीं है, अग्नि नहीं है, और ऑक्सीजन के बिना कोई धारण करने वाला प्राण नहीं है। आपने पृथ्वी देखी है, उसके चारों तरफ वायुमंडल है या नहीं है?
वायुमंडल है। उसके चारों तरफ ओजोन है, वो भी O3 है। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, वो O2 है। जब सूर्य का प्रकाश आता है, H आता है, फोटोन आता है, तो उसको धारण कौन करता है? ऑक्सीजन। इससे हमारे शरीर जो धरती है वो गर्म रहती है। जब प्राण हमारे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन जाती है, तो वही उस H को यानी कि हाइड्रोजन को धारण करता है और हमारे शरीर में अग्नि पैदा होती है, विद्युत अग्नि बनती है। और उस विद्युत अग्नि से हमारा शरीर चलता है, हम जीवित रहते हैं। और जिस झटके से किसी भी घटना से एक्सीडेंट हो जाए या कोई हृदयाघात हो जाए, जिस दिन ये हाइड्रोजन एनर्जी पैदा होनी बंद हो जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में विद्युत अग्नि बंद हो जाती है और हम मर जाते हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब इस अग्नि और वायु को मिलाने वाला वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची है, उसको पूजा करने के लिए कि आपने हमारे लिए इतना ऑक्सीजन बनाई, आपने एनर्जी बनाई, उसके उपासना है ये। कौन सा? सामवेद। 1800 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, केवल पद में है, गान के लिए हैं और संगीत पैदा हुआ है, इसलिए सामवेद। कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके लिए? मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उनकी औषधियों के लिए। अरे दो ही प्रकार की तो एनर्जी हैं। सूर्य का प्रकाश आया, जल पर पड़ा, वो वाष्प में बदला, मेघ बने, वर्षा हुई। पूरी पृथ्वी पर जब वर्षा होती है तो जितनी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर औषधि, उनके अंदर जो जितना भी जीवन है वो सब प्रकट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब वो सूर्य की अग्नि सोलर प्लेट के माध्यम से, किसी फ्यूल के माध्यम से विद्युत अग्नि में चेंज करते हैं, हम उस विद्युत अग्नि से जल को छिन्न भिन्न कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वही हमारे प्राण का कारण बनती है। तो अथर्ववेद के अंदर वही सारा विज्ञान है। अथर्ववेद विज्ञान, सामवेद उपासना, यजुर्वेद कर्मकांड और ऋग्वेद ज्ञान कांड। आपने पहला मंत्र पढ़ा होता तो सारा ज्ञान विज्ञान आपको प्रकट हो जाता। यह मैं आवृत्ति बार बार करूंगा कि यही पूरे वेदों का सार है और यही इस दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएगा, क्योंकि यहीं से सारा विज्ञान अब आगे बढ़ेगा। जैसे श्री राम के समय में पुष्प विमान और श्री कृष्ण के समय में ब्रह्मास्त्र इत्यादि की विद्याएं थी, इच्छा मृत्यु थी, हम पुनः उसको प्राप्त करेंगे और दुनिया को अब इस ज्ञान को, विज्ञान को समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे 2000 जो वीडियोस वेद पर आने वाले हैं उसको सुने और जो जो मंत्र, एक एक मंत्र का पाठ मैं करूंगा, एक एक मंत्र आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर क्या लिखा है। महर्षि दयानंद के वैज्ञानिक भाष्य, उनके शब्दार्थों से लेकर प्रारंभ करूंगा और अंत तक जाऊंगा। चाहे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, चाहे पतंजलि की महाभाष्य और महर्षि परणी का अष्टाध्याय मुझको पढ़ना पड़े, लेकिन अथर्ववेद का भाष्य भी मैं करूंगा। कुल मिलाकर जो भाष्य अवेलेबल है महर्षि दयानंद का, जिनके शब्दार्थ मुझको अवेलेबल हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक भाष्य कर चुके हैं, जो पढ़नी का और पतंजलि के व्याकरण से इनको भाष्य कर चुके हैं, तो मुझे दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि दयानंद वो प्रयास कर चुके हैं, मुझे तो उस हिंदी को विज्ञान से जोड़ना है। जहां पर दुनिया अटक गई है उस अटकन को निकालना है। जब जब जानोगे तो अग्नि हाइड्रोजन है, प्राण ऑक्सीजन है, इन दोनों के मिलने से ही यह विद्युत अग्नि इत्यादि प्रारंभ हो रही हैं। जितने भी कला यंत्र हैं, शिल्प विद्या यंत्र इसके अंदर बताए गए हैं, वे सारे अंतरिक्ष यान हैं और इनमें बैठकर ही हम सब मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जैसे श्री राम ने की, जैसे श्री कृष्ण ने की, पांडवों ने की, और शय शरीर यान में बैठकर परमात्मा की बनाई सृष्टि में गए। हम भी जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने ये सब सृष्टि, ये सब ज्ञान, ये सब वेद हम सबके आत्मा के चेतनता के विकास के लिए ही दिए हैं। तो विज्ञान की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से और भारत से आपका स्वागत करता हूं। भैया मेरे हिंदी भाषियों, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, वेद मंगवाओ, महर्षि दयानंद का भाष्य मंगवाओ और हिंदी पढ़ना प्रारंभ करो। विज्ञान का स्फुटन होने वाला है, तैयार हो रहा है, वो पहले हो चुका है, उसको जानना शेष है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, अगली वीडियो को भी ध्यान से सुनना। इति ओम शम।